कबर खुदेगी, एक्शन तेरी कबर खुदेगी, विभाग में जिलाधिकारी मुर्दाबाद, पानी बेच गया मुर्दाबाद, और एक्शन मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद। सरकार निजीकरण में तुली हुई है, डिपार्टमेंटों को बेचने का काम कर रही है, पंचायतों को ट्यूबवेल दे दिए। अब सरपंच कहेगा मेरे घर हाजिरी लगाएगा तो तनख्वाह मिलेगी। और ये भ्रष्ट अधिकारी सबसे भ्रष्ट अधिकारी है पानीपत का राजेश कौशिक। इसको आग लगी हुई थी निगम में जाने की। ये सरकार निजीकरण करना चाहती है और अधिकारी ऐसा निकम्मा मिला हुआ है, ये तो डिपार्टमेंट को बेच के खा जाएगा। 112 करोड़ की एलओसी आनी है निगम में, उसको पीने के चक्कर में इस एक्शन ने डिपार्टमेंट को झोंक दिया निगम में। एक्शन चोर दल्ला सरकार का, इसने बहुत घटिया काम किया है। एक एक्शन पहले घटिया आया था, ये उसका बाप निकला है। मगर इस अधिकारी को चूरने लगे हुए हैं कि 112 करोड़ की एलओसी आनी है, बजट आना है, उस बजट में कमीशन खानी है इसने। और नगर निगम में सैलरी आएगी वहीं पास करें, वहाँ पे कोई ऑडिट नहीं है, कोई सरकार का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सैलरी कई महीने नहीं मिलती। और जो हमारा चैनल है ना सिस्टम नौकरी का, हमारा उसमें जीपीएफ भी कटता है, हमारे जीआईएस भी कटता है, जो लोग कर्मचारी लोन ले रखे हैं उनकी किस्तें भी कटते हैं। पहले 1-2 जगह सोनीपत और करनाल में जो इन्होंने हैंडओवर किया था तो वहाँ पे हमारी सैलरी से तो पैसा काट लिया, लेकिन आगे जी डिपार्टमेंट में नहीं भेजा। कर्मचारियों में भारी रोष है, कर्मचारी बिल्कुल नहीं जाएगा। और हमने चाहे कितना ही बड़ा एजिटेशन करना पड़े, हम नगर निगम में नहीं जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। राजेश कौशिक के ऊपर भी कुछ आरोप लगे। राजेश कौशिक तो वो तो उनकी कार्य प्रणाली सारा सिस्टम जानता है, उन्हीं की वजह से सारा सिस्टम हुआ। हमारा अधिकारी ऊपर लेवल के अधिकारी भी नाराज थे वह सप्लाई ना जाए, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट लेके और अपने चक्कर में इन कर्मचारियों का इस डिपार्टमेंट का भट्ठा बिठा दिया। एक्शन तेरी कबर खुदेगी, एक्शन तेरी कबर खुदेगी, विभाग में जिलाधिकारी मुर्दाबाद, पानी बेच गया मुर्दाबाद, और एक्शन मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद, राजेश कौशिक की कबर खुदेगी, राजेश कौशिक तेरी कबर खुदेगी। आवाज दो, आवाज दो, सरकार मुर्दाबाद, राजेश कौशिक मुर्दाबाद। पब्लिक हेल्थ नगर निगम में मर्ज किए जाने के बाद यहाँ के कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं एक्शन राजेश कौशिक के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि उन्हें रिलीव भी कर दिया गया, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया। तो नारेबाजी आप देख रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें पानीपत के मॉडल टाउन से, लाल टंकी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम में मर्ज किया गया है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, इसको लेकर रोष बना हुआ है। कर्मचारियों में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? हम इकट्ठा हुए हैं कि कल अचानक शाम को पता लगा हमें कि एक्शन एसडीओ जो पहले निगम को ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी हाँ या ना पूछे बिना हमें यहाँ से रिलीव कर देगा निगम में। अब निगम के एससी से मिले हैं, उसने बोला रिलीव लेटर भिजवाओ, मैं कमिश्नर को बोल के कैंसिल करवा दूंगा इसको। मगर क्या कह सकते हैं हम, अधिकारी सारे सरकार से मिले हुए हैं, ये वो करेंगे सरकार चाहेगी। सरकार निजीकरण में तुली हुई है, डिपार्टमेंटों को बेचने का काम कर रही है, पंचायतों को ट्यूबवेल दे दिए। अब सरपंच कहेगा मेरे घर हाजिरी लगाएगा तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह सरकार पास करती है 12,000, गांव में तनख्वाह मिलती है 3,000 4,000, बाकी पैसा कहाँ जाता है। और ये भ्रष्ट अधिकारी सबसे भ्रष्ट अधिकारी है पानीपत का राजेश कौशिक। इसको आग लगी हुई थी निगम में जाने की, कई बार लेटर भेजा, इसको कई बार डांट पड़ी कमिश्नर से भी कि हम निगम में कर्मचारियों को नहीं देंगे, हमारे पास इतना व्यूह नहीं है, इतना निगम हमारा बजट नहीं है। मगर ये बार बार सरकार को लेटर लिख के इन्हें निगम में जाने की कोशिश की है। ये सरकार निजीकरण करना चाहती है और अधिकारी ऐसा निकम्मा मिला हुआ है, ये तो डिपार्टमेंट को बेच के खा जाएगा। क्यों जाना चाह रहे थे वहाँ पे निगम में? ये निगम में जाना निगम नहीं ले रहा, मगर ये अधिकारी है वहाँ 112 करोड़ की एलओसी आनी है निगम में, उसको पीने के चक्कर में इस एक्शन ने डिपार्टमेंट को झोंक दिया निगम में। और डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहाँ जाएंगे? करनाल में कर्मचारी निगम में गए, उनका पैसा निगम ने काट लिया, बैंक लोन थे वो काट लिए, जीपीएफ काट लिया, मगर आगे जमा नहीं करवाया। और अधिकारी आज तक परेशान हो रहे हैं। ये एक्शन चोर दल्ला सरकार का, इसने बहुत घटिया काम किया है। एक एक्शन पहले घटिया आया था, ये उसका बाप निकला है। पहले भी ये थी निगम में मर्ज किया जा रहा था पब्लिक हेल्थ को, हाँ निगम में किया जा रहा था, वो एक्शन जोर लगा रहा था।
मगर सरकार और निगम मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने कैंसिल करवा दिया प्रोग्राम, बे निगम में नहीं जाएगा पब्लिक हेल्थ। मगर इस अधिकारी को चूरने लगे हुए हैं कि 112 करोड़ की LOC आनी है, बजट आना है, उस बजट में कमीशन खानी है इसने। पहले भी इसने बहुत कारनामे किए। यहाँ पर 1 नंबर का भ्रष्ट अधिकारी पानीपत में राजेश कौशिक। तो टोटल कितने कर्मचारी हो आप? 102 कर्मचारियों को रिलीव किया गया है, मगर जब तक हमारे को ढंग का जवाब नहीं मिलेगा कोई भी कर्मचारी निगम में ज्वाइन नहीं करेगा। किस तरह का जवाब चाह रहे हैं? हम जवाब चाह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह कौन देगा, हमारे भत्ते कौन देगा, जो हमारे बैंक लोन होते हैं, जो हम डिपार्टमेंट से ले रखे लोन तो निगम काट लेता है मगर आगे जमा नहीं करवाता। PF काट लेता है, PF जमा नहीं करवाता। जो सोनीपत और करनाल में किया गया है कि हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो हम किस कर जाएंगे? जी बताएं। ये ऐसा, मैं रामपाल कुंडू मैकेनिकल वर्कर यूनियन का पदाधिकारी हूँ। हमारे सारे कर्मचारी मैकेनिकल के, पब्लिक हेल्थ के इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई हमारा विरोध है, हम नगर निगम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके हमारी जो सैलरी आती है वो ट्रेजरी से पास हो पाती है। हम हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और नगर निगम में सैलरी आएगी वहीं पास करें। वहाँ पे कोई ऑडिट नहीं है, कोई सरकार का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सैलरी कई महीने नहीं मिलती। और जो हमारा चैनल है ना सिस्टम नौकरी का, हमारा उसमें GPF भी कटता है, हमारे GIS भी कटता है। जो लोग कर्मचारी लोन ले रखा है उनकी किस्तें भी कटते हैं। पहले 1-2 जगह सोनीपत और करनाल में जो इन्होंने हैंडओवर किया था तो वहाँ पे हमारी सैलरी से तो पैसा काट लिया लेकिन आगे AG डिपार्टमेंट में नहीं भेजा। और उसके बावजूद क्या है कि ये जो हमारी ट्रेजरी को बाईपास करके सैलरी देंगे, ये एक डिपार्टमेंट को बंद करने की साजिश है कि जो गांव की सप्लाई हो तो पंचायतों को हैंडओवर कर दो और शहर की सप्लाई नगर निगम को कर दो। तो ये कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसके बाद जो डेपुटेशन होता है, डेपुटेशन में जाने के लिए सरकार ऑप्शन मांगती है, तरीका चैनल होता है एक सिस्टम से। हमारे को ऑप्शन भी नहीं मांगी और धक्के से 1 साल का डेपुटेशन कर दिया। कर्मचारी से ऑप्शन नहीं मांगे इन्होंने और 1 साल के लिए भेज दिया। अब ये क्या करेंगे, 1 साल के बाद आगे फिर एक्सटेंशन कर देंगे। अगर 1 साल की और एक्सटेंशन कर दी तो हमारे को वहीं नगर निगम में मर्ज कर देंगे। हम कर्मचारी नहीं रहे, इधर से पब्लिक हेल्थ को ताला लगा दिया। तो हमारी जो पुरानी पेंशन हम ले रहे थे ना, वो बैक डेट की सर्विस ख़त्म, नए सिरे से ज्वाइन कराएंगे। हमारी पुरानी पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, हम NPS में आएंगे, नई पेंशन स्कीम। हमारी तो मांग ये थी कि भाई जो पुरानी पेंशन ले ले रहे उनको भी दी जाए, नई पेंशन हटा के। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार की मंशा है इन डिपार्टमेंटों को तोड़ने की। तो हमारा विरोध है। और इन्होंने क्या किया, कल दोपहर बाद 4:50 का हमारे को रिलीव कर दिया। किसी कर्मचारी को कोई लेटर नहीं, सीधा लेटर लिखा WhatsApp पे डाल दिया। जबकि रिलीविंग का टाइम होता है दोपहर से पहले, दोपहर के बाद आदमी जाके वहाँ ज्वाइन करे। तो हमने अब नगर निगम ऐसी से बात की, माजी हमारे साथ ऐसे मिस हैपनिंग हुई। उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास तो तनख्वाह के लिए पैसा ही नहीं, हमारे कर्मचारियों को देने, आपको कैसे देंगे हम तनख्वाह। तो उन्होंने कहा, ऐसी एक्शन से बात करी राजेश कौशिक जी से कि भाई वो बजट की फाइल हमें पुटअप करें, भाई कितनी सैलरी 1 महीने की पड़ेगी आपके 104 कर्मचारियों की, उसके हिसाब से बजट हम मांगे, सरकार देगी, ठीक है, नहीं हम आपको वापस कर देंगे। आदर में छोड़ देना, इधर करे ना उधर, इधर कह रहे ना उधर कह रहे। तो इस वजह से हमारे कर्मचारी हम रोष है, हम प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे ऑर्डर कैंसिल नहीं हो गए। हम किसी भी सूरत में नगर निगम में ज्वाइन नहीं करेंगे। आप बताओ जी कि कई सालों से लग रहे थे काम करने, अब एकदम ऐसी तलवार लटक गई आपके ऊपर। क्या करे जी, मुसीबत में आन खड़े हुए जी, घनी समस्या होगी जी हमने चाहती। कुछ बंदे तो ऐसे ना जिनकी रिटायरमेंट का 1 साल है। हमारी ये बहनें हैं 3-4 लेडीज, अटोला गांव से आती है, अटोला गांव बॉर्डर पे है, तो यहाँ कैसे पहुँचेगी वो? वहाँ तो वो ड्यूटी कर रही थी आके शिफ्टों में जैसे, अब वहाँ जाके सुबह कैसे जाएंगी? इनकी कौन सैलरी? विडो वैसे अपने घर वाले की जगह लग रही, बच्चे भी देखने, बूढ़े भी देखने। तो इस किस्म की इनके साथ होया, बताओ कहाँ तक सहन करेंगे? कर्मचारियों में भारी रोष है, कर्मचारी बिल्कुल नहीं जाएगा। और हम चाहे कितना ही बड़ा एजिटेशन करना पड़े, हम नगर निगम में नहीं जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। हम राजेश कौशिक के ऊपर भी कुछ आरोप लगे। राजेश कौशिक तो वो तो उनकी कार्य प्रणाली सारा सिस्टम जानता है, उन्हीं की वजह से सारा सिस्टम हुआ। हमारा अधिकारी, ऊपर लेवल के अधिकारी भी नाराज थे भाई सप्लाई ना जाए, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट लेके और अपने चक्कर में इन कर्मचारियों का इस डिपार्टमेंट का भट्ठा बिठा दिया। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का भी वो करते हैं और हम इनका भी वो करते हैं। अपने कर्मचारियों के हित के लिए हमें कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, हम नगर निगम में नहीं जाएंगे। धन्यवाद। कोई संतुष्ट जवाब अभी तक आपको मिला नहीं? जवाब नहीं मिला, हमारा तो वो हाल हो चुका है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसका जिम्मेवार एक इंसान है, राजेश कौशिक।
अपने लालच के चक्कर में उन्हें सभी कर्मचारियों की ज़िंदगी दाव पर लगाई है। हम तब तक विरोध करेंगे जब तक इनका ये जो हमारे आदेश हैं वो निगम में जाने कैंसिल नहीं हो जाते, चाहे उसके लिए हम प्रदर्शन करना पड़े, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे निगम में जाकर निगम का घेराव करना पड़े। मैं सोनपत्रा, प्रधान सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक पानीपत। तो ये कर्मचारी हैं, ना इधर के ना उधर के, ऐसी जो है बात कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक्सियन राजेश कौशिक के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो अपील ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि डिपार्टमेंट तक ये बात जो है पहुंच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत।